बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं 10th क्लास के, जिसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आर ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 वोल्टेज सप्लाई इनटू द 12 वोल्ट सप्लाई इफ़ देयर आर 2000 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल, देन फाइंड द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, सिंपल सा डाटा है। इसमें आप लोगों के पास दो चार चीज़ें ही होती हैं, जिसमें सबसे पहली बात वो ये कहता है कि आप लोगों ने एक ट्रांसफार्मर है जिसको कन्वर्ट करना है 240 वोल्टेज से 12 वोल्ट तक, यानी उसमें जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 240 है और उसके जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। इफ़ देर आर 2000 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल में अगर 2000 टर्न्स हैं तो सेकेंडरी कॉइल में कितनी होंगी वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सोल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। सबसे पहला न्यूमेरिकल है जिसमें गिवन डाटा है आपके पास कि प्राइमरी वोल्टेज Vp इक्वल्स टू 240 वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो Vs से रिप्रेजेंट होंगे और वो 12 वोल्ट है। प्राइमरी कॉइल जो है वो Np से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ द कॉइल्स इन प्राइमरी। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल वो 2000 आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए सिंपल एक फार्मूला है आपके पास NS/NP इज इक्वल्स टू VS/VP। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है वो कैलकुलेट करनी है, तो ये जो फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला आपके पास बन जाएगा NS इज़ इक्वल्स टू VS/VP मल्टीप्लाई बाय द NP। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें और उसका आंसर निकल आएगा आपके पास। वैल्यूज़ आपके पास जो है वो क्या है, 12 है और ये आपके पास 240 है और नंबर ऑफ़ टर्न्स जो थे वो प्राइमरी कॉइल में वो 2000। इनको सिंप्लीफाई कर लें अगर आप लोग, यहाँ से पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, आप भी मल्टीप्लाई करें। 12 2 24,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 240। अब यहाँ से ये 24 1 से 24 और 0 से सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये 100 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ जो टर्न्स हैं इन सेकेंडरी कॉइल वो आपके पास 100 टर्न्स आ जाएंगे। आज़ारी सी बात है, इसमें जो वोल्टेज है वो कम हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ द 20 वोल्ट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज। अब यहाँ पे आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमेशा नंबर ऑफ़ टर्न्स जो होती हैं वो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होती हैं और प्राइमरी कॉइल में कम होती है। यहाँ पे उसकी आपको रेशो की बना है 1:100, यानी ये जो है ये आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने की वजह से ये आपके पास नंबर ऑफ़ टर्न्स होगी प्राइमरी कॉइल के अंदर और ये नंबर ऑफ़ टर्न्स होगी सेकेंडरी कॉइल के अंदर। उसके बाद आप लोगों को प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज वो भी गिवन है, आप लोगों ने सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट करना है। डाटा देखें जिसका यहाँ पर टर्न रेशो आपको गिवन थी, तो टर्न रेशो फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो आपके पास आ जाएगा NS/NP, यानी NS जो है वो 100 है और ये आपके पास 1 है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें हमेशा नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ज़्यादा होती है और प्राइमरी में कम होती है, इसलिए 100/1 आ जाएगा। प्राइमरी वोल्टेज वो आपको गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज आपके पास जो है वो 20 वोल्ट है। आप लोगों ने सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए फार्मूला हमें पता है कि सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए NS/NP इज़ इक्वल्स टू VS/VP आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से VS कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू हमने डाटा पुट कर लिया है पहले कि NS की वैल्यू आपके पास 100 है, NP की वैल्यू 1 है और VS आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, VP की वैल्यू वो 20 है। VS को कैलकुलेट करना है तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू 2000 आपके पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, यानी ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो आपके पास 2000 वोल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका का चैप्टर नंबर 15 का कि अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे पहले स्टेप अप था, अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा कम होते हैं, वोल्टेज भी कम होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ही कम होंगे।
अब यहाँ पे इसकी रेशो जो है वो आपको गिवन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो है 100:1। अब यहाँ ये प्राइमरी कॉइल में टर्न्स हैं और ये सेकेंडरी में है, क्योंकि स्टेप डाउन है तो वोल्टेज कम हो गए, तो वोल्टेज जो है उसकी कम होने की वजह क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स कम। ठीक है। एंड AC वोल्टेज ऑफ द एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट, और उसमें जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 170 वोल्टेज है। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट की वैल्यू अगर 1 मिली एम्पेयर है, व्हाट इज़ द करंट इन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वोल्टेज में उसकी वैल्यू क्या होगी करंट की, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। डेटा इसका देखते हैं जिसमें आप लोगों के पास अगेन टर्न रेशो गिवन है। टर्न रेशो फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ NS/NP। अब यहाँ NS1 है और NP जो है वो 100 है, बिकॉज दैट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमेशा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कम होंगे। अब प्राइमरी वोल्टेज आपको गिवन है VP, वो है 170 वोल्टेज है, और उसके साथ साथ करंट की वैल्यू आपको गिवन है जो कि प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है। अब प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 1 मिली एम्पेयर आपको गिवन है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर जो करंट की वैल्यू वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग बेसिकली ये यूज़ करते हैं, VS मल्टीप्लाई बाय द IS। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, VS कैलकुलेट करना। तो VS पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूला से, जो कि क्या है NS/NP = VS/VP। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की है, NS की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, VP 100 है, VS हम कैलकुलेट करना है और VP जो है वो 170 है। अब ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई हो गया तो VS = 170 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 1.7 वोल्ट आ जाएगी। अब अगेन हम लोग वही फार्मूला जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी को यूज़ करेंगे, VP × IP = VS × IS, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने IS कैलकुलेट करना है, करंट इन ए सेकेंडरी कॉइल। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, VP आपके पास जो है वो है 170, IP जो है वो 1.10 × 10⁻³ = VS = 1.7, और IS की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सो IS जो है ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो IS = 170 मल्टीप्लाई 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय 1.7। इस सारी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आएगा 0.1 एम्पेयर। ये IS की वैल्यू यानी जो करंट फ्लो कर रहा है सेकेंडरी कॉइल में उसकी वैल्यू जो है वो 0.1 एम्पेयर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 15.4, जिसमें कहता है कि अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेन टू द 12 वोल्ट हैज़ द टर्न रेशो ऑफ 4000 ऑन द प्राइमरी कॉइल। हाउ मैनी टर्न शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% efficient? What current would flow through the primary coil when the current is in secondary coil was 0.4 एम्पेयर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि आप लोगों के पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें हम लोग वोल्टेज कन्वर्ट कर रहे हैं 240 से 12 वोल्ट तक। अब यहाँ 240 से 12 वोल्ट हो रहा है, इट मीन्स की वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और उसमें जो प्राइमरी कॉइल है उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दे आर द 4000, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स वो कैलकुलेट करें। दूसरा वो कहता है कि आपके पास अगर प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल में करंट की वैल्यू अगर ये है तो प्राइमरी करंट कितना होगा वो कैलकुलेट हम लोगों ने करना है, जिसके लिए आपको सिंपल डाटा गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, प्राइमरी कॉइल जो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है वो गिवन है, इसकी वैल्यू 240 वोल्ट, 12 वोल्ट, 4000 वोल्ट। अब यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट करना है NS कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले NS कैलकुलेट कर लेते हैं। NS कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो है वो सिंपल, NS/NP = VS/VP। NS = VS/VP मल्टीप्लाई बाय द NP। ये VS जो है वो आपके पास आ जाएगा 12, और ये 240 मल्टीप्लाई बाय द 4000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई होगा, 12 1 12, 12 2 24 एंड 2 1 2, 2 2 4। तो ये 2000 हो गया, 0 0 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आपके पास 200 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी प्राइमरी कॉइल में।
अब नेक्स्ट हम लोगों ने जी यहाँ पे करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी, जो कि यहाँ से मिस हो गया हमसे, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। यहाँ पे करंट की वैल्यू भी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी थी, और करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको डाटा जो था वो गिवन था, जिसमें सेकेंडरी करंट जो है वो आपको गिवन था IS, ठीक है। IS की वैल्यू गिवन थी और वो था आपके पास 0.4 एम्पेयर। ये आपके पास आप लोगों ने IP कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला हम लोग वही यूज़ करेंगे कि VP × IP, और आपके पास आ जाएगा VS × IS आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे VP की वैल्यू आपके पास क्या है, तो देख लेते हैं डाटा में से हम लोग। VP की वैल्यू है आपके पास प्राइमरी वोल्टेज, वो 240 है, ये आपके पास आ गया। IP की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। VS की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, सेकेंडरी वोल्टेज वो 12 है, उसको भी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये IS जो है वो आपके पास था 0.4 एम्पेयर। IP कैलकुलेट करना है तो ये इस तरफ रहेगा, और इसको हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरी तरफ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय द 0.4 डिवाइडेड बाय 240। अब यहाँ से 12 1 12, 12 2 ये 24 हो जाएगा, तो IP जो है वो आपके पास आ गया 0.4 ओवर ये 20। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर तो चलिए इसको सिंपली हम कर लेते हैं। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय द 20 आ जाएगा। अब 4 1 4 और 4 5 20, तो ये आएगा 1/50, ठीक है। अब 1/50 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 0.02 एम्पेयर के इक्वल आ जाएगा। ये ठीक है, ये आपके पास 0.02 एम्पेयर जो है वो करंट कैलकुलेट हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखें, कहता है कि अ पावर स्टेशन जनरेट्स अ 500 मेगावाट इन इलेक्ट्रिक पावर विच इज़ फेड टू द ट्रांसमिशन लाइन। What current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 किलोवोल्ट। आपके पास जो पावर जनरेट की जा रही है वो 500 मेगावाट है, और उसको जब हम उसमें ट्रांसमिशन लाइन में सेंड करने के लिए जो जनरेट कर रहे हैं वो ये है। अब यहाँ पे आपके पास उस ट्रांसमिशन लाइन में करंट की वैल्यू क्या होगी, जब आपके पास वोल्टेज जो हो वो 250 किलो वोल्ट हो, ठीक है। तो 250 किलो वोल्ट अगर वोल्टेज है तो उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा, करंट की क्वांटिटी को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। डाटा इसमें पावर, इलेक्ट्रिक पावर गिवन है P = 500 मेगावाट। अब P = 500 है, मेगा की वैल्यू जो है वो 10⁶ आ जाएगी आपके पास, सॉरी यहाँ पे हाँ जी 10⁶ आ जाएगी, और ये आपके पास मेगा की जगह यहाँ वॉट आएगा, क्योंकि मेगा की वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ पुट की है। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 × 10⁻² और 10⁻6 एज इट इज़ आएगा। ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 × 10⁸ वाट आ जाएगा। अब वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू भी आपके पास जो है वो 250 किलो वोल्ट है। अब इसको भी मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डिजिट आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप जब आती है इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आएगी 2.5 × 10⁵ वोल्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। पावर का फार्मूला यूज़ होगा सिंपली कि पावर इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय द आई। अब यहाँ से आई कैलकुलेट करना है तो V इधर मल्टीप्लाई जो हो रहा है इधर आगे डिवाइड, सो I इज इक्वल्स टू P/V। अब P की वैल्यू है 5 × 10⁸ और V की वैल्यू है 2.5 × 10⁵ आपके पास। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 2 आंसर आएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसको उठा के ऊपर ले आएंगे, 10⁵ ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। बेसिस सेम में पावर्स ऐड करेंगे, 2 × 10⁸ - 5 = 3 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आपके करंट की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 2 × 10⁻³ एम्पेयर जो है वो करंट इस मेन लाइन में, मेन ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो फ्लो करेगा।
ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास 2000 एम्पेयर। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये इतने बनेगा 2000 एम्पेयर आपके पास करंट जो है वो कैलकुलेट होगा। तो ये चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल भी आपके आज कंप्लीट हुए। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है, उसके लास्ट न्यूमेरिकल है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।